किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफरत करने लगता है तो आपकी वो सारी अच्छाई भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख ले कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आपको सितंबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। चलिए मित्रों, जानते हैं कि मकर राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले हम मकर राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। मकर राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें उससे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जानते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, और शनि का जो गोचर रहेगा वो दूसरे भाव में राशि के होकर गोचर करेंगे। बाणी के भाव में गोचर रहेगा, जो कि बाणी के भाव के स्वामी भी हैं, और सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, जिनका गोचर पूरे महीने सभी राशियों में हो जाएगा। 2.25 दिन में लगभग चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो पूरे महीने में उनका जो है सभी राशियों में गोचर हो जाएगा। और पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, सितंबर के महीने में कर्क राशि में ही सप्तम भाव में ही रहेंगे। और बात करें तीसरे भाव के स्वामी गुरुदेव की, मीन राशि है, और वो जो तीसरे भाव के स्वामी हैं वो 12वें भाव के स्वामी भी हैं। चौथे भाव में मंगल की राशि में मेष राशि में गोचर रहेगा पूरे महीने। मेष राशि में राहु का गोचर भी होगा। चौथे भाव में आपके गोचर में अगर हम देखें तो गुरु राहु की युति होगी, गुरु चंडालियों का निर्माण भी होगा। दसम भाव में तुला राशि है, तुला राशि में आपके केतु रहेंगे, और आपके आय भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनका गोचर अगर देखें तो नवम भाव में, भाग्य भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। भाग्य भाव के स्वामी जो बुध हैं उनका गोचर देखें तो अष्टम भाव में पूरे महीने सिंह राशि में गोचर में रहेंगे। और सूर्यदेव जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं उनका गोचर 17 सितंबर से कन्या राशि नवम भाव में हो जाएगा, और उसके पहले वो सिंह राशि में गोचर में रहेंगे। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहने वाली है मकर राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में। चलिए मित्रों, प्रेम संबंधों की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में पूरे महीने रहने वाला है। राशि स्वामी बाणी के भाव में रहेंगे। बाणी पर कंट्रोल रखें, बाणी नियंत्रण रखें। अगर बाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो आप देखेंगे परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, सामान्य परिणाम मिलेंगे। सामान्य परिणाम आपको मिलने वाले हैं प्रेम संबंधों में। और प्रेम संबंधों में अगर आप बाणी अच्छी रखते हैं तो कोई वाद विवाद नहीं होंगे, पूरा महीना अच्छा निकलेगा। चाहे आपके पुराने प्रेम संबंध हों चाहे नए प्रेम संबंध हों, अगर नए प्रेम संबंध हैं तो ज़्यादा मधुरता बनी ही रहेगी, और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में अच्छा महीना गुजरेगा। बस आपको अपनी बाणी पर संयम रखना होगा, प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा। अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहना आवश्यक होगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, भाव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, आप ध्यान रखें, आपको अपने साथी के बारे में जानना आवश्यक होगा। जो भी साथी आपके साथ मित्रता में इस समय पर आएगा सितंबर के महीने में, वो आपका लंबे समय तक साथ निभाएगा। बहुत मुश्किल है, इसलिए जांच परख कर साथी के बारे में जानकर तभी आप प्रस्ताव दें तो ही अच्छा रहेगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और अगर आपने बिना जांचे परखे किसी को भी मित्रता का प्रस्ताव दिया और अगर आपका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो संबंध टूट भी जाएंगे। तो सिंगल लोगों के लिए मेरी सलाह है कि किसी को भी प्रस्ताव देने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदले, आपके साथी के साथ संबंध थे लेकिन आजकल वो बातचीत नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं कि वो साथी आपके जीवन में वापस आए, आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है, आप अपने साथी को मना सकते हैं।
आपको ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता होगी और आपको अपने साथी के साथ संबंधों में वापस आने के लिए जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आपने झूठ बोला है तो सच्चाई बतानी होगी और सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपने गलती की है तो आपको सॉरी बोलना चाहिए और तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। आपको अपने साथी के साथ संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपकी साथी की राशि मकर राशि है, वृषभ राशि है या कन्या राशि है तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आपका जीवन साथी आपके बारे में जानने का प्रयास करेगा। यानी अगर विवाह से अलग कोई संबंध है तो सितंबर के महीने में आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं। आपका जीवन साथी इस बारे में जानने का पूरा प्रयास करेगा और अगर विवाह से अलग संबंध हैं और आपके साथी को पता चलते हैं तो वाद विवाद भी होगा। इसलिए विवाह से अलग संबंध नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर हैं तो आप ध्यान रखें कि वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अगर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो पूरे महीने कभी भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अहम से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। आप में इस समय क्रोध बना रहेगा, जिद बनी रहेगी। शनि की 7.5 चल रही है मकर राशि वालों पर भी, और अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो आप में जिद और क्रोध इस समय ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि मकर राशि वालों के लिए मेरी सलाह है कि क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखें। और अगर आप मतभेद दूर करना चाहते हैं तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ आपको साथी को मनाना होगा, तभी आपके मतभेद समाप्त हो पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। वाणी पर संयम अवश्य रखना होगा। खासकर 17 सितंबर तक का ऐसा समय होगा जब आपको अपनी वाणी पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त, नहीं तो वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं और फिर वो ज़्यादा वाद विवाद भी हो सकते हैं। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं तो वहाँ पर 17 सितंबर के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मकर राशि वालों को सितंबर के महीने में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है कि शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें। प्रत्येक शनिवार को करें, पूरे महीने करें। और अगर वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें। और अगर भोजन का दान नहीं कर सकते हैं तो किसी भी गरीब व्यक्ति को धन का दान करें। तो ये उपाय आप करें, पूरे महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि शुक्रवार वाले दिन गरीबों में खीर बनाकर बांटें, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिल जाएगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मकर राशि वालों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये मकर राशि वालों का सितंबर महीने का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।